Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is uncertain reasoning. Robust statistical model, Markov chain, Markov model, hidden Markov model. What is random variables? Review of probability and statistic. Random variables क्या होता है? Variable because different values are possible. Random because observed value depends on outcome of some experiment. रैंडम से कहते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी आउटकम को हमारी जो वैल्यू जो डिपेंड करे उसके कहेंगे रैंडम वेरिएबल है. डिस्क्रीट का मतलब का सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज ए डिस्क्रीट सेट. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज एन इंटरवल ऑफ नंबर्स. डिस्क्रीट का मतलब सेट वैल्यूज होंगे, जिस तरह हम कहते हैं बाइनरी नंबर में 0 और 1 है तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है. कंटिन्यूस में क्या है कि इंटरवल दिया जाएगा, 0 और 1 के दरमियान बेशुमार वैल्यूज हैं, उसे कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. यूजली ये कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू डिनोट ए रैंडम वेरिएबल. करते हैं. कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इवेंट स्पेस. हमारे पास एक ए है और ये बी है, ठीक है. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड. हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, हमारे पास गिवन दैट बी है, इज इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या आएगा? अगर आपने यहां से ए इंटरसेक्शन बी है तो इस चीज को आप बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप इस साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यस करते हैं. रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1, A2 so on AN यानी एनी अदर इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n. प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपने फाइंड करनी है गिवन दैट A I इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन सबको सम अप करेंगे. पहले I 1 होगा, यहाँ भी 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, सो ऑन n तक जाएगा, फिर सबको सम अप करेंगे सिग्मा की बदौलत, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगी. बेस रूल क्या होता है जी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1, A2 सो ऑन AN एंड एनी अदर इवेंट B with probability AI greater than 0 and probability PB greater than 0. What is the probability of AK given that B is equal to probability AK intersection B given that probability B is equal to probability B intersect given that AK into प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, यानी आपकी इंटरसेक्शन बी जो है इसके बराबर होता है. हमने वो लिख दिया. नीचे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसको हम लिख सकते हो सिग्मेशन प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ए आई, आई 1 से लेके n तक जाएगा, ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ए के डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है. ऐसा करते हैं. इंडिपेंडेंस क्या होता है जनाब? इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट होंगे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन रूल और फ्रॉम बेस रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. From multiplication rule and definition of independence, events A and B as independent if. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो if तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. मार्कोव मॉडल. मार्कोव मॉडल क्या है जी? मार्कोव मॉडल को हम मार्कोव चेन भी कहते हैं. सिमिलर टू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, सिमिलर है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से, विद प्रोबेबिलिटीज होंगी ऑफ ट्रांजिशन की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. देखिए S1 है, S1 से S2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 है.
S1 से S3 0.5 है, S2 जो के ऊपर ही रहेगी 0.7 है, S2 से S3 0.3 है, S3 से S4 0.9 है, S4 से S5 0.8 है, ठीक है जी, एंड जो है 1.0 है। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स, ये डिस्क्रीट वैल्यूज दी गई हैं, कैन ओनली बी वन स्टेट एट एनी गिवन टाइम, वन स्टेट एट एनी गिवन टाइम, ठीक है जी, वन स्टेट पे आप किसी भी गिवन टाइम पे वन स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज मार्कोव मॉडल, एलिमेंट्स ऑफ ए मार्कोव मॉडल यानी चेन मॉडल जो है। नंबर 1 पे क्लॉक है, t इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन t, n स्टेट्स जो है हमारे पास यानी q जो है वो इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। द सिंगल स्टेट j एट टाइम t इज रेफर्ड टू एज qt। इवेंट्स हमारे पास है, नंबर 3 पे E1 है, E2 E3 सो ऑन En। इनिशियल प्रोबेबिलिटीज हैं, इसे हम ज़ाहिर करते हैं पाई 6 से, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी Q1 इज इक्वल टू J हमारा जो है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल है 1 के, लेस देन इक्वल है n के। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं, Aij इज इक्वल टू P Qt इज इक्वल टू J गिवन दैट Qt माइनस 1 इज इक्वल टू I, और I हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और J हमारा जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। ये हमारे पास कुछ चीज हो गया जनाब। अब हम करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज ए मार्कोव मॉडल, एलिमेंट्स द potentially occupied state at time t is called qt, a state can refer to by its index, e.g. qt is equal to j। वन इवेंट कोरस्पॉन्ड टू वन स्टेट, एक इवेंट जो है वो एक स्टेट को कोरस्पॉन्ड करेगा। मार्कोव मॉडल में क्या होता है कि सिंगल स्टेट पे सिर्फ सिंगल इवेंट अकर होगा। एट ईच टाइम टी द ऑक्युपाइड स्टेट आउटपुट्स अमिट्स इट्स कोरस्पॉन्डिंग इवेंट। मार्कोव मॉडल इज जनरेटर ऑफ इवेंट्स, ईच इवेंट डिस्क्रीट हैज सिंगल आउटपुट। In typical finite state machine, actions occur at transition, but most Markov model actions occur at each state। मार्कोव मॉडल में क्या होता है, हर स्टेट पे आपके एक्शंस अकर करेंगे। फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या है कि वहां एक्शंस अकर होते हैं ट्रांजिशन में, ये दोनों में फर्क है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, नो अजम्पशंस, फुल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम। प्रोबेबिलिटी Qt इज इक्वल टू J गिवन दैट t माइनस 1 इज इक्वल टू I, Qt माइनस 2 इज इक्वल टू K, so on, Q1 is equal to M। Usually use first order Markov model। Probability Qt is equal to J given that Qt minus 1 is equal to I is equal to Aij। First order assumption, transition probabilities depend only on previous state and time। Aij obeys user rules, Aij greater than equal to 0 for some values ij। Sigma j is equal to 1 to n, Aij is equal to 1 for some values I। Sum of probabilities leaving a state is equal to 1, must leave a state। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हम देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम A11 हमारे पास S1 जो है, S1 के ऊपर जो है, S1 को आप देखेंगे इसके ऊपर कोई लूप नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। A12 जो है, A1 ये है, 2 ये है, 0.5 आ जाएगा। A13 जो है, ये 13 है, 0.5 आ जाएगा। A1 एग्जिट, A1 से एग्जिट हम नहीं कर सकते, 0.0 आ जाएगा। सिग्मा इन सबका 1.0। इसी तरह हम 2 1 निकालेंगे, 2 2 2 3, और A2 एग्जिट हमारे पास वो भी 0 है तो सिग्मा 1 आ जाएगा। A31 0 है, A32 भी 0 है, 33 भी 0 है, 3 एग्जिट जो है हमारे पास 1 है। सबको सम अप करेंगे, सब इसका 1 आएगा। यस करते हैं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है देखें जी। अब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है स्टेट S2 में एग्जैक्टली 1 टाइम। आपका S2 ये है तो इसकी आपने ये सिंगल टाइम में अगर देखना तो सिंगल टाइम ये अकर हो रहा है तो 0.6 प्रोबेबिलिटीज की आ जाएगी। अब कहता है S2 एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है 1 टाइम तो ये 0.6 होगा, 1 टाइम ये होगा जो रिपीट फैक्टर हो रहा है 0.4 इंटू 0.6, रिजल्ट आ जाएगा 0.240। अब कहता है S2 एग्जैक्टली 3 टाइम्स, यानी 0.4 ये वाला, फिर 0.4 ये वाला 2 टाइम्स और 1 टाइम 0.6 आ जाएगा, 0.096 आ जाएगा। एग्जैक्टली 4 टाइम्स 0.4, फिर 0.4, फिर 0.4 इंटू 0.6, 3 टाइम 0.4 आ जाएगा और 1 टाइम 0.6 आ जाएगा, 0.038 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल डिके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मार्कोव मॉडल की। ऐसा करते हैं जी।
अब S1 है, S2 है, S3 है, अब हम वही फाइंड करना सवाल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। S2 एग्जैक्टली 1 टाइम क्या आएगा, 0.1 आएगा। फिर एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, 1 टाइम ये आ जाएगा, 1 टाइम ये आ जाएगा, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। फिर ST एग्जैक्टली जो है 3 टाइम्स है, तो आप क्या करेंगे, 1 टाइम ये और 2 टाइम्स ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0.081 आ जाएगा। फिर जो है S2 एग्जैक्टली 5 टाइम्स है, यानी 0.9 जो 4 टाइम्स आएगा और 1 टाइम 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.059 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इस ये ग्राफ देख रहे हैं नीचे आप, नो मल्टीप्लिकेशन बाय A2 अब A2 के 3 के साथ हमारी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कोई ट्रांजिशन आउट नहीं हो रही। ऐसा करते हैं। इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टार्टिंग इन ईच स्टेट एट टाइम 1 डिनोटेड बाय पाई जे इज इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी के 1 इज इक्वल टू जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू n है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 से n तक, पाई जे इज इक्वल टू 1। सिंगल फेयर कोन की एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब आपने करना क्या है जी, S1 है, S1 जो है वो कोरस्पोंड कर रहा है इवेंट E1 को। E1 ये है, S1 ये हमारा हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 जो है ये हमारा टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने फाइंड करना है जी, जनरेट इवेंट्स हमारे पास ये हैं, हेड टेल हेड ये हमारे पास इवेंट्स हैं, और हेड कहाँ पे हो रहा है, S1 पे, ये S2 पे, ये S1 पे, ठीक है जी। ये तमाम अपने इसी तरह सिमिलर लिख दिए, यानी कि क्या है, S1 जहाँ होगा हेड जो है वो S1 के लिए होगा और S2 के लिए टेल होगा। A11 क्या आएगा जी, 0.5 आ जाएगा, ये देखें। और 1-2 क्या आएगा, ये 1 है, ये 2 है, 0.5 आ जाएगा। 2-1 क्या आएगा, ये 2 है, ये 1 है, 0.5 आ जाएगा। 2-2 क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। सिंगल एक एग्जांपल लेते हैं, सिंगल बाइस्ड कोन आउटकम डिपेंड ऑन प्रीवियस रिजल्ट। हमने कहा S1 जो है वो हेड है, S2 जो है वो टेल है, ये है। A11 क्या आएगा जी, 0.7 आ जाएगा। A12 क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। A21 क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। A22 क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। ये हमारे पास जनरेट इवेंट्स हेड ये हेड जो कोरस्पोंड करेगा S1 को, जहाँ जहाँ हेड लिखा हुआ वहाँ S1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ टेल लिखा हुआ है वहाँ आप S2 लिख देंगे। पोर्टलैंड विंटर वेदर की एग्जांपल है, S1 है, यहाँ आप देख रहे हैं रेन हो रही है, सिंगल इवेंट होगा। मार्को मॉडल में ये बात याद रखिएगा कि सिंगल इवेंट अकर होता है। यहाँ पे ये देखें रेन हो रही है, सिंगल इवेंट अकर हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड है और यहाँ पे सन है, और हर एक की जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमारे पास सवाल ये है कि पोर्टलैंड विंटर वेदर के लिए हमने निकालना है इसको। S1 जो है उस पर रेन है, S2 पे क्लाउड्स है, S3 पे सन है। तो हमने फाइंड करना है A इज इक्वल टू AI6, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी आप फाइंड करेंगे 1-1 A11 क्या है, तो आप देखें बैक जाते हैं, ये 1-1 है, S11 यानी A11 ये है। A11 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.7। तो आप देखें नेक्स्ट देखें A11 पे क्या आ जाएगा, 0.7। इसी तरह 1-2 पे क्या होगी, बैक जाए, ये 1 है और ये 2 है, 0.25 आ गया। इसी तरह 13.05 आ जाएगा, सो ऑन। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे आप। और ये जो प्रोबेबिलिटीज है, पाई 1 जो है गिवन होगी, पाई 1 जो है वो 0.5 है, पाई 2 जो है 0.4 है और पाई 3 जो है 0.1 है। पाई 1 का मतलब रेन की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और सन की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्लाउड्स सन क्लाउड्स रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेन के लिए मैं R लिख लेता हूँ, क्लाउड के लिए मैं C लिख लेता हूँ और सन के लिए मैं S लिख लेता हूँ। ये लिख लिया आपने। और देखना है कि ये तमाम जो इवेंट्स हैं ये किन स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। हम जानते हैं रेन के लिए S1 है और C के लिए S2 है, सन के लिए S3, ये हमने लिख लिया। टाइम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, डेज 7 डेज हैं। अब हमने इसका फार्मूला फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जो फर्स्ट नंबर पे है ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 आ जाएगा, ये आ गया। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट S1, ये आ गया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट S1, ये आ गया।
फिर हम जाएंगे नंबर 4 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन दैट S1, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन दैट S1। 5 पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 गिवन दैट S3 गिवन दैट S2। अब हम जाएंगे 6 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन दैट S3, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट S2, ठीक है जी, यह आ गया। अब आपने इसकी वैल्यूज लिखनी है। PS1 किसके बराबर है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यानी पाई 1 जो है 0.5 है, ये देखें, ये वैल्यूज आप दर्ज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अब नीचे से रीड करना आपने, ये 1 है, ये रो है, ये कॉलम है, यानी 1 1 1 1 की वैल्यू क्या है 0.70, ये यहाँ पे लगा देंगे आप। ये भी है 1, फिर ये 1 1 की क्या है 0.70, ये लगा दी। इसके बाद क्या 1 2 1 2 की वैल्यू क्या है 0.25, ये आपने लगा दी। इसके बाद क्या है 2 3 2 3 क्या है 0.10 है, 0.10 लगा दिया आपने। 3 2 क्या है 0.70 है, ये आपने लगा दिया। इसके बाद है 2 1 क्या है 0.40 है, ये आपने लगा दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, पोर्टलैंड विंटर वेदर, S1 रेन है, S2 क्लाउड्स है और S3 सनी है। हमारे पास टेबल वही है, लेकिन हमने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, अब हमने ये चेंज करते हैं, वही डायग्राम है, सन 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 रेन क्लाउड सन सन। ऑब्जर्वेशन ये हमने लिख दिया, इनके स्टेट्स हमने ये मेंशन कर दिए हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 डेज लिख दिया। फार्मूला वही बनाएंगे हम। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 यानी फर्स्ट वाली इसी तरह आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 गिवन दैट S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 गिवन दैट S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट S3, probability of S2 given that S1, probability of S3 given that S2, probability of S3 given that S3। और ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जिसकी हमने फाइंड करनी होती है। अगर आपने इसकी फाइंड करनी है तो probability of S3 given that S3 जो प्रीवियस होगी वो given that होगा। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसकी जगह पे probability of S3 का मतलब है पाई 3 0.1 है। 3 3 क्या है 0.10 है, ये लगा दिया। फिर 3 3.10 है। इसके बाद 3 1 क्या है 0.20 है। 1 2 क्या है जी 0.25 है। 2 3 क्या है 2 3 1 प्लस 0.10 है। इसी तरह सो ऑन आप ये सब करेंगे। 3 3 हमारे पास 0.10 है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्बल्स एंड इन जॉर्स लेजी पर्सनस अजूम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मार्बल्स। जार 1 है, इसमें हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जार 2 है, इसमें ये नज़र आ रहे हैं आपको वाइट, ये है नंबर 3 पे। ये हमारे पास डायग्राम है जी। अब हम इसकी बात कैसे करेंगे। नंबर S1 पे हमारे पास ब्लैक है, S2 पे वाइट है, S3 पे ग्रे है। अब तरीका हमारा कोई क्या होगा, वही तरीका हमने A11 आपने फाइंड किया था, तो A11 क्या होगा देखें। A11 0.60 है, A12 जो है 0.3 है, A13 जो है वो 0.1 है। ये देखिएगा, ये देखें 0.60 है, 0.30 है, 0.10। सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर लेंगे। ये 21 है, ये 22 है, ये 23, 31, 32 और 33। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक ग्रे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो जो ग्रे है उसकी कि कौन सी स्टेट S3 है, वाइट की S2 है, और जो ब्लैक है उसकी S1 है। ये सब 1 2 3 4 5 6 है इसकी टाइम हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 यानी 0.33 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन दैट S3, probability of S2 given that S2, probability of S1 given that S2, probability of S1 given that S1, probability of S3 given that S1। ये देखिए ये सब इस तरह लास्ट है probability of S3 given that S1। ये आ गया। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। 3 2 वो हमारे पास 3 2 कितना है जी 0.30 है, ये आ जाएगा। 2 2 कितना है जी 0.60 है, ये आ गया। 2 1 जो है वो कितना है 0.20 है, ये आ गया। 1 1 जो है 0.6 है, ये आ गया। और 1 3 जो है वो कितना है 0.1 है, यानी ये वाला। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मार्बल्स इन जार्स, जार 1 है, जार 2 है, जार 3 है।
देखिए जी, ये आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल ये है, सेम डाटा टू डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है जी, ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि 0.33 हमने हर जगह लिया हुआ है डेटा। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है हमने, लेकिन ऊपर वाले जार जो है वो सेम है दोनों के लिए। जार 1 है, ये जार 2 है और ये जार 3 है। नेक्स्ट करते हैं लेजी एंड रैंडम के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच मॉडल? लेजी के लिए भी फाइंड करेंगे और रैंडम के लिए, एक लेजी वाली डायग्राम है, एक रैंडम वाली डायग्राम है, दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे। एस हमारे पास क्या है जी, S2, S3, S1, S1, S2, यानी ये तो सेम आएगा। फार्मूला भी सेम लगेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, probability of S3 given at S2, probability of S1 given at S3, probability of S1 given at S1, probability of S2 given at S1। दोनों का सेम फार्मूला है जी, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी दोनों की। प्रोबेबिलिटी S2 क्या है, 0.33 है। आप 2, 3 प्रोबेबिलिटी जो है 2, 3 की क्या है, आप बैक जाएंगे, 2, 3 जो है ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 0.2 है, 0.2 है, ये देखें 0.2 आ जाएगा। इसी तरह 3, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 1, 2 की 0.3 है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 0.001188। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो सबकी वैल्यूज 0.33 है, तो सबकी वैल्यूज ये आपके सामने आ जाएगी। रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.003913। तो हम देख रहे हैं हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी इफ जनरेटेड बाय रैंडम। अगर आप उसे रैंडम जनरेट करेंगे, अगर हम रैंडमली जनरेट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है जी, हैज़ रैंडम मॉडल मोर लाइकली टू जनरेट, इसका मतलब रैंडम जो है वो हमें मॉडल जनरेट करने चाहिए, इससे हम ये कर हमें। इसके बाद मार्को मॉडल में हमको बता दिया मार्को मॉडल क्या होता है। इंडिपेंडेंस इज अज्यूम्ड बिटवीन इवेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन टाइम फ्रेम व्हेन कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर मॉडल। इसमें हम जो है इंडिपेंडेंस को करते हैं, क्योंकि हर जो स्टेट है उसमें सिंगल इवेंट होता है, इसका मतलब इंडिपेंडेंस ही है। Given list of observation, we can determine exact state sequence that generate those observation. State sequence not hidden. Each state associated with only one event. हर state जो है वो associate करेगी only one event के साथ, मीन हर state पे single event occur होगा। Computing probability given a set of observation in a model straightforward है। Probability को compute करना बहुत ही simple है। Given multiple Markov models and observation sequence, easy to determine the Markov model most likely to have generated the data। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब करते हैं हिडन मार्को मॉडल कौन सा होता है। हिडन मार्को मॉडल में क्या होता है कि इसमें मोर देन वन इवेंट जो है वो एसोसिएट करेंगे सिंगल स्टेट के साथ, और इवेंट्स जो हैं वो सम प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ एमिटिंग एट ईच स्टेट, हर स्टेट से एमिट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी वो रखेंगे। गिवन ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, वी कैन नॉट डिटरमाइन एक्जैक्टली द स्टेट सीक्वेंस, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कैन कंप्यूट, हम कंप्यूट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को ऑफ डिफरेंट स्टेट सीक्वेंसेस की गिवन ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस को। डबल स्टोचस्टिक यानी प्रोबेबिलिस्टिक ऑफ बोथ एमिटिंग इवेंट्स एंड ट्रांजिशनल बिटवीन स्टेट, एग्जैक्ट स्टेट सीक्वेंस इज हिडन होगा। नेक्स्ट करते हैं जी, इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स कौन से, क्लॉक होगा, स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, इवेंट्स होंगे E1, E2, E3 सो ऑन EM। अननेचुरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, यानी P(Q1) इज इक्वल टू J हमारा क्या होगा, J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू N होगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होती है, यानी Aij इज इक्वल टू P(Qt) इज इक्वल टू J गिवन दैट Qt माइनस 1 इज इक्वल टू I हमारा ग्रेटर इक्वल है 1 के और J हमारा लेस देन इक्वल होगा N के। ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी होगी Bj इंटू K इज इक्वल टू P or T is equal to EK given that QT is equal to J, K greater than equal to 1 less than equal to M। इसी तरह BJ जो है OT is equal to probability OT is equal to EK given that QT is equal to J, K greater than equal to 1 less than equal to M। A जो है मैट्रिक्स होगा ऑफ Aij वैल्यूज का, बी जो है वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटीज होंगी, पाई जो है वेक्टर ऑफ पाई जे वैल्यूज होगी। इंटायर मॉडल क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू ए बी पाई। करते हैं
फ्रीडम आर्गुमेंट स्टिल जनरेट ऑब्जर्वेशन को जनरेट करेगा, ईच स्टेट स्टिल डिस्क्रीट होगी, ऑब्जर्वेशन कैन स्टिल कम फ्रॉम ए फाइनाइट सेट से आएंगी, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट ऑफ इवेंट डज नॉट हैव टू द बी द सेम एज द नंबर ऑफ स्टेट्स, इवेंट्स और स्टेट जो है वो सेम नहीं हो सकती। देखिए जनरेट इवेंट वन, E1 जो है वो सिंगल इवेंट वन को जनरेट कर रहा है, PE2 जो है वो जनरेट कर रहा है इवेंट नंबर 2 को। देखते हैं S1 है और S2 है। S1 पे ब्लैक इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दो इवेंट हो रहे हैं, ब्लैक का 0.3 है और वाइट का 0.7 है। S2 के ऊपर भी ब्लैक का 0.6 है और वाइट का 0.4 है। डायग्राम लेते हैं। मार्बल्स इन जार्स, लेजी पर्सन, अज्यूम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मार्बल्स। ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है, जार 1 है, जार 2 है, जार 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की 0.8 है इसमें, वाइट जो है वाइट एक ही है, इसका मतलब 1/10 होती है, 0.1 आ जाएगा। ग्रे की 0.1 है, ग्रे का एक ही है, 1/10 0.1 आ जाएगा। ब्लैक जो है हमारे पास 8 है, 8/10 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की 0.2 है, वाइट हमारे पास 5 है, 0.5 आ जाएगा। ग्रे हमारे पास 3 है, 0.3 आ जाएगी। इसी तरह ब्लैक की यहाँ पे एक ब्लैक है तो 0.1 आ जाएगा, वाइट 2 है 0.2 आ जाएगा और ग्रे जो है वो 0.7 आ जाएगा। और पाई 1 हमारे पास दिया गया है 0.33 है, पाई 2 हमारे पास 0.33 है, पाई 3 जो है वो 0.33 है। ठीक है जी, यानी हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी गिवन है साथ। इसके बाद देखते हैं जी विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जी ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड करनी है, ग्रे वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक ग्रे। इसके आपने तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन गिवन स्टेट सीक्वेंस, आपने इनकी स्टेट्स लिख लेनी है। ये S3 है, S2 है, S2 है, किन स्टेट को ये बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन भी गिवन होगी और साथ प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी। ठीक है जी, दोनों गिवन होगा। अब अपन देखना है कि S3 जो है उसमें S3 पे जाना है और उसमें देखना है कि S3 पे ग्रे की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखें S3 पे जाएं, ये S3 है, ये S3 है, इस पे ग्रे की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है, तो मैंने ये 0.7 लिख दिया। अब आप स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे, वहाँ वाइट की देखेंगे, वहाँ पे 0.5 है। फिर हम जाएंगे S2 पे जाएंगे, स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे, वाइट की देखेंगे 0.5 है। S1 पे जाएंगे 0.8 है इसकी ब्लैक की। फिर हम जाएंगे S1 पे जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे ब्लैक की 0.8 है। ठीक है जी, इसी तरह हम ग्रे की देखेंगे 0.7 है। तो ये आपने इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0784 आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देते हैं विद द सेम ऑब्जर्वेशन वही है, लेकिन हम जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। स्टेट हमारे पास ये है, ये हमने ऑब्जर्वेशन ली है। तो हम फिर देख रहे हैं S1 पे जो ग्रे है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। S1 पे जाएं, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 है। इसी तरह सो हम S3 पे वाइट की, S2 पे ब्लैक की, S3 पे ब्लैक की, S1 पे ग्रे की, ये तमाम आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखें मिसाल के तौर पे हम लास्ट पर देखते हैं S1 जो है उस पे ग्रे की प्रोबेबिलिटी क्या है, S1 ये है, इस पे ग्रे की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 है, तो मैंने ये 0.1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब रिजल्ट आ जाएगा। Some math with an observation sequence O is equal to O1, O2, so on, OT. State sequence Q1, Q2, QT. Model lambda. Probability of O given state sequence Q and model lambda is probability of O given that Q comma lambda is equal to pi. T is equal to 1 say T. Probability OT given that QT comma lambda. Assuming independence between observation, this expand as probability O given that Q comma lambda is equal to PO1 given that Q1 dot probability O2 given that Q2 so on probability O2 OT given that QT। यहाँ हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि BQ1 O1 dot BQ2 O2 so on BQT O2। ठीक है जी, इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट सीक्वेंस Q कैन बी रिटन एज, हम लिख सकते हैं पाई Q1 डॉट AQ1 Q2 AQ2 Q3 so on AQT -1 into QT। ये हम लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ O एंड Q अकरिंग सिमेंटेंसली, अगर सिमेंटेंसली अगर करें तो उसका फार्मूला ये होगा P प्रोबेबिलिटी O कामा
क्यू गिवन डॉट लैम्डा इज इक्वल टू पी ओ गिवन डैट क्यू कामा लैम्डा p into probability q given that lambda, which can be expanded as pi q1 dot b q1 o1 dot a q1 q2 p q2 into o2 dot a q2 q3 so on a qt minus 1 into qt b qt into ot. Independence between aij and bj ot is not assumed. Probability of O comma Q given that lambda is equal to probability of O given that Q comma lambda P Q given that lambda. This is just multiplication rule. P A intersection B is equal to probability of A given that B into probability of B. बिल्कुल सेम, ये दोनों जो है सेम है। हिडन मार्कोव मॉडल क्या होता है जी? हिडन मार्कोव मॉडल में बताया था आपको जी। हिडन मार्कोव मॉडल क्या है कि ऐसा मॉडल है जिसमें एक स्टेट पे जो मल्टीपल इवेंट जो है वो अकर हो सकते हैं। सैंपल लेते हैं आगे। ये आपके पास एच है, एम है, जिसके नाम है एल है। एच पे हमारे 3 इवेंट्स हो रहे हैं। एक रेन है, क्लाउड है, सन है। रेन है, क्लाउड है, सन है। रेन है, क्लाउड है, सन। तीनों की उन्होंने प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। साथ जो सिटी एच है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एम की 0.2 है और एल की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तीनों की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। हमने ये फाइंड करना है। ये स्टेट हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, साथ इनकी स्टेट भी मेंशन की गई है। हम देखेंगे एच स्टेट पे सन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 है। एम पे हम देखेंगे सन की प्रोबेबिलिटी क्या है वो 0.3 है। देखें जो हमने पीछे रूल्स जो हमने बना था, बी जो है ये फार्मूले का है। बी हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। एच जो है ये आपकी जो है ये स्टेट्स है जिस एच, और ये सन जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने लिखा इनटू बी फार्मूले का। एम जो है वो हमारी स्टेट का नाम है और सन जो है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो सो इस तरह हमने ये फार्मूला लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि एच स्टेट पे जाएं और सन की प्रोबेबिलिटी देखें 0.8 है। एम स्टेट पे जाएं, सन की प्रोबेबिलिटी देखें 0.3 है। एम स्टेट पे जाएं, क्लाउड की प्रोबेबिलिटी देखें 0.4 है। एल पे स्टेट पे जाएं, रेन की प्रोबेबिलिटी देखें 0.6 है। एल स्टेट पे जाएं, क्लाउड की देखें 0.3 है। एम पे जाएं और सन की प्रोबेबिलिटी देखें 0.3 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 है, वेदर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सन क्लाउड रेन क्लाउड सन। द सीक्वेंस हमारे पास ये गिवन है। तो तरीका वही होगा अभी जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है कि आप पाई के साथ भी से रेप्रेजेंट 0.4 है। पाई एच ये हमारे पास 0.4 आ गई। बी एच जो है एस 0.8 आ गया। इसके बाद ए एच एम, यानी ए एच एम आपने ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी देखनी है। ए एच एम ये देखें, ए एच एम 0.3 है तो आप ये 0.3 लिखेंगे। फिर बी एम एस ये आपके पास क्या है? एम स्टेट पे जाएं, सन की प्रोबेबिलिटी देखें वो 0.3 है। ठीक है जी। इसी तरह इस सवाल आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -5। ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ सन क्लाउड रेन क्लाउड सन एंड सीक्वेंस इज दिस। तो पाई एच इंटू बी एच एस। ठीक है जी। कि पाई एच जो है यानी ये बी एच एस, ये अब एच एच, इसके बाद एच एम, इसके बाद एम एल, इसके बाद एल एम, इसके बाद एम एच। ये देखें ये साथ साथ हम वो स्टेट की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। अब मैं एक में लिखता हूँ यहाँ पे पाई एच, यानी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है इस एच स्टेट की वो 0.4 है, वो दे दी। फिर हमने जाना है होस्ट एच पे, सन की प्रोबेबिलिटी देखनी 0.8 है। फिर हमने देखना है ट्रांजिशन क्या है, एच की 0.6 है। एच पे जाएंगे और सन की प्रोबेबिलिटी देखें 0.8 है। सो ऑन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बस रिजल्ट आएगा 2.39 इंटू 10 की पावर -4। ये आपके सामने रिजल्ट आएगा जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नोट्स अबाउट दैट हिडन मार्कोव मॉडल्स। अब हिडन मार्कोव मॉडल में आपको ये बात क्लियर होगी कि एक सिंगल स्टेट में मोर देन 1 इवेंट जो है वो अक्कर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
HMM हिडन मार्कोव मॉडल टोपोलॉजीज क्या होती हैं। देखिए जी, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टोपोलॉजीज हैं फॉर हिडन मार्कोव मॉडल के लिए। और गोडिक है यानी फुली कनेक्टेड है, ये फुली कनेक्टेड हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें पाई 1 दिया हुआ है 0.4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.4 है। पाई 2 का मतलब S2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, पाई 3 0.4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ये इसे कहेंगे फुली कनेक्टेड है। एक बैकिस है लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, S1 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी S2 पर ये है 0.3 है, S1 के ऊपर ही रहेंगे तो 0.6 है, S1 से अब S3 पे जा रहे हैं उसकी 0.1 है। पाई 1 जो है हमारे पास वो 1.0 है, पाई 2 हमारे पास 0.0 है, 3 भी 0 है और वो भी 0 है। नेक्स्ट करते हैं जी। इसके अलावा ये है डायग्राम, मैनी वेराइटीज़ और पॉसिबल हैं, जिस तरह S1 है, S2, S3, S4, S5, S6। अब S1 से अब जाएंगे, पाई 1 पे 0.5 प्रोबेबिलिटी है, बकाया जो है पाई 2 पे 0.0 है, पाई S3 पे 0.0 है, पाई 4 पे जो यहाँ पे जो है 0.5 है, 0 है, यहाँ पे 0 है। ये इसका चार्ट में दिया गया है। अब अगर हम टोपोलॉजी इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, A11 A11, जहाँ ट्रांजिशन नहीं है तो वहाँ टू स्टेट के दरमियान वहाँ हम 0 लिखेंगे। तो A11 स्टेट मौजूद है, ट्रांजिशन मौजूद है तो A11 आ गया। A1 to 1 A14, A1 से 4 में ट्रांजिशन मौजूद नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने 4 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए ये काम 1 इसी तरह 2 1 स्टेट नहीं है 2 1 पे, ये देखें 2 से बैक 1 पे नहीं जा रहा तो 0.0 आ जाएगा। 2 2 है, 2 3 भी है और 2 4 भी है। इसके बाद 2 4, ये 2 है और ये 4 भी है। ओके, इसी तरह हम ये दोनों स्टेट्स, ये ट्रांजिशन नहीं है, 2 हैं वो आ गई, ये तीनों नहीं है और 3 नहीं है और 1 है वो आ गई। ठीक है जी। तो इसका मतलब है A41 जो है 4 ये है, 4 स्टेट 4 के ऊपर जो आ रही है, क्या कोई स्टेट्स के नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको चाहें तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द टोपोलॉजी मस्ट बी स्पेसिफाइड इन एडवांस बाय द सिस्टम डिजाइनर, कॉमन यूज इन स्पीच टू हैव 1 हिडन मार्कोव मॉडल पर फिनोम and 3 state per phenome, then the phenome level HMM can be connected to form world level हिडन मार्कोव मॉडल। ये देखें A1 है, A1 को आप A2 से कनेक्ट कर देंगे, A2 को आपने A3 से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आपने इससे पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं B1 B2 B3, इसी तरह T1 T2 T3, इन सब को आप कनेक्ट करेंगे तो पाई 1 1.0 है, पाई 2 0.0 है, पाई 3 हमारे पास 0.0 है। तो इसे हम कहेंगे जी क्या है, वर्ल्ड लेवल हिडन मार्कोव मॉडल जो है वो टोपोलॉजीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।